बेशुमार ऐसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्किटेक्चरल स्पेसिमेंट्स और बहुत सारी ऐसी एंटिक्विटीज़ मिलती हैं जिनका इस खित्ते के सरजमीन के साथ हज़ारों साल से गहरा ताल्लुक़ रहा है। आज की हमारी इस आर्टिफैक्ट डायरी का मौजू है शिवा एंड पार्वती। तो आइए बात करते हैं शिवा एंड पार्वती के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। आर्टिफैक्ट डायरी के लिए ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का मेरे 3 मकासद थे। नंबर 1 ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ इस खित्ते में ओल्ड हिंदू ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 जो लाहौर की बनी हुई इनिशियल हमें क्राफ्ट ट्रेडिशंस या इनले वर्क हमें मिलता है, उसकी ये बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि ये आर्टिफैक्ट 7वीं और 8वीं सदी के जो लाल पत्थर का इस्तेमाल होता है हिंदू आर्किटेक्चरल मटेरियल में, उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। जैसे कि आप इस आर्टिफैक्ट के अंदर देख सकते हैं, इस आर्टिफैक्ट के अंदर हमें 3 रिप्रेजेंटेशंस नज़र आती हैं। नंबर 1 आप शिवा को देख सकते हैं, अ सुप्रीम गॉड इन हिंदू मिथोलॉजी। नंबर 2 हिज वाइफ पार्वती, जो कि उसकी शक्ति की अलामत भी है। तीसरा उनका बेटा गणेश, जिसका सर जो है वो हाथी की तर्ज का बना हुआ है। तो ये पूरा आर्टिफैक्ट ना सिर्फ शिवा एंड पार्वती के एक डिवाइन रिलेशन को भी शो करता है, बल्कि गणेश की मौजूदगी एक पूरी डिवाइन फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। शिवा की नुमाइंदगी, साथ में उसकी गोद में पार्वती को बैठा दिखाना और साथ में उनके बेटे की नुमाइंदगी। शिवा एंड पार्वती का ये मुजस्समा ख़ास तौर पे प्योर लाल पत्थर से बनाया गया है। ये वही लाल पत्थर है जो कि 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में कोहिस्तान नमक कोहिस्तान नमक के इलाकों से लाया जाता रहा, क्योंकि कोहिस्तान नमक जो है वो सदियों से पत्थर की तरसील का, पत्थर की फराहमी का, जिसमें ख़ास तौर पे लाल पत्थर नुमाया है, उसका मूजब रहा है। हमें 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के जितने भी हमें हिंदू मॉन्यूमेंट्स हमें मिलते हैं, नज़र आते हैं, वो हमें इसी सुर्ख लाल पत्थर के नज़र आते हैं जो कि कोहिस्तान नमक से लाया जाता रहा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है इस आर्टिफैक्ट के बारे में वो ये है कि ये लाहौर के कदीम पुराना तरीन जो कब्रिस्तान है, जिसको हम मियानी साहब के नाम से जानते हैं, ये वहाँ से एक्सकेवेट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लाहौर जो है वो 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी में हिंदू तहजीब का गहवारा रहा है। यहाँ पर उस वक्त जितने भी मॉन्यूमेंट्स बने, जितने भी स्कल्पचर्स बने, उनमें यही लाल पत्थर इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बगौर इस आर्टिफैक्ट का मुताला करें तो आपको जो शिवा है वो और पूरे जो स्कल्पचर्स हैं वो एक लोटस फ्लावर के ऊपर, लोटस पेडल्स के ऊपर बैठे हुए दिखाए गए हैं। लोटस फ्लावर की मौजूदगी, या जिसे हम कमल का फूल कहते हैं, उसकी मौजूदगी आपको तमाम मज़ाहिब में नज़र आएगी, क्योंकि ये सिम्बॉलिकली आपको हिंदू आर्ट में भी, बुद्ध मत की आर्ट में भी, जैन आर्ट में भी और मुस्लिम आर्ट में भी नज़र आएगा आपको। दूसरी चीज़ आप गौर फरमाएं वो ये है कि शिवा ने अपने सर के ऊपर और पार्वती ने भी अपने सर के ऊपर ऊंचा कुछ ताजनुमा डेकोरेटिव कैप पहन रखी है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि उनके गले के अंदर हार नुमा चीज़ें, गार्लैंड्स उन्होंने पहने हुए भरपूर ऑर्नामेंटेशन के साथ। तो ये शो करते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी में वो अपने गॉड्स और गॉडेसेस को किस तरह एक बेहतरीन डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटेड एलिमेंट्स के साथ नुमाया किया जाता था। तीसरी चीज़ जो इसकी इम्पॉर्टेंट है, हिंदू गॉड, हिंदू डेटी, गॉडेस और साथ में उनकी पूरी फैमिली गणेश की रिप्रेजेंटेशन की वजह से नज़र आती है। इसी वजह से ये आर्टिफैक्ट हमारे लाहौर म्यूज़ियम की हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन गैलरी का अहम तरीन आर्टिफैक्ट बन जाता है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये कि शिवा, उसकी जो वाइफ है पार्वती, उसको उसकी ताकत के तौर पर, उसकी शक्ति के तौर पर दिखाया गया है, जिसकी उसकी गोद में बैठी हुई है। साथ में इनका इतना सेक्सुअली एलिमेंट्स का नुमाया होना ये ज़ाहिर करता है कि वो औरत को प्रोडक्टिविटी की तरफ, क्रिएटिविटी के एलिमेंट के तौर पर भी लेते थे। साथ में अगर आप गौर से देखें तो दोनों फिगर्स ने ना सिर्फ हाई रेज ताजनुमा कैप्स पहन रखी हैं, बल्कि इनके दोनों के गलों के अंदर, गर्दन के पास आपको नेकलेस भी नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह हिंदू मिथोलॉजी के अंदर वो अपने गॉड्स और ड्यूटीज़ को बेहतरीन ऑर्नामेंटेशन के साथ और डेकोरेटिव एलिमेंट्स के साथ नुमाया करते हुए दिखाया जाता था। तीसरी जो अहम चीज़ है
وہ یہ ہے کہ شیوا نے اپنے ہاتھ میں ایک ترشول پکڑا ہوا ہے. یہ ترشول کی موجودگی، لوٹس فلاور کی موجودگی اور ان کا ہائی ڈریس، تاج نما کیپ کا پہنے ہونا اور نیکلس، تمام یہ سمبولک آرٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لاہور میوزیم میں یہ آبجیکٹ 1992 میں لایا گیا اور لاہور میوزیم میں اس آبجیکٹ کو لانے کا مقصد نہ صرف لاہور میں جو ارلیسٹ کارونگ ٹیکنیکس رائج رہی ہیں ان کو دکھانا، اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے علاقے میں جو 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی کے دوران جو اسٹیچوز بنتے رہے، ان میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا رہا، جو پتھر استعمال کیا جاتا رہا اور کن مذاہب کا یہ گہوارہ رہا اس وقت، ان تمام چیزوں کو بہترین انداز میں ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیفیکٹ ڈائری. اپنی اس تاریخ کو جاننے کے لیے، اپنے خطے کی ثقافت کو پہچاننے کے لیے ہم جڑے رہیے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ٹیم کے ساتھ. اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی بار حاضر ہوں گے آپ کے پاس ایک نئی تاریخ کے ساتھ، ایک نئے آرٹیفیکٹ کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.